हम आचार्य मम्मट प्रतिपादित काव्य भेदों की चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आचार्य मम्मट ने 3 काव्य भेदों की चर्चा की है। ध्वनि काव्य या उत्तम काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य या मध्यम काव्य, और तीसरा काव्य है अधम काव्य, अवर काव्य या चित्र काव्य, जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तीसरे भेद के बारे में, 2 भेद के बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। तो उत्तम काव्य वह था जहाँ व्यंग्य अर्थ बढ़कर हो वाच्य से। गुणीभूत व्यंग्य काव्य था जहाँ पे व्यंग्य से बढ़कर वाच्य हो या वाच्य उसके बराबर हो जाए। और अधम काव्य अवर काव्य वह होता है जहाँ पे व्यंग्य अर्थ की स्पष्टता प्रतीति नहीं होती है। देखो यहाँ पे क्या कहा है, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तो अवरम स्मृतम। आचार्य मम्मट ने क्या कहा है, व्यंग्य अर्थ किसको कहते हैं, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तो अवरम स्मृतम। व्यंग्य अव्यंग्यम, देखो ना, शब्द चित्रम अव्यंग्यम, अव्यंग्यम अर्थात व्यंग्य से रहित, अव्यंग्यम यानी व्यंग्य से रहित शब्द चित्र, और वाच्य चित्र यानी अर्थ चित्र। व्यंग्य से रहित शब्द चित्र और अर्थ चित्र नाम से 2 चित्र काव्य है, उसको अबर काव्य भी कहा गया है। चित्र का मतलब क्या है, गुण और अलंकार से युक्त। और अव्यंग्यम पद का अर्थ क्या है, अव्यंग्यम ये नहीं कि व्यंग्य हो ही ना, वो कह रहे हैं कि अव्यंग्यम यानी कि स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम, स्फुट रूप से प्रतीयमान अर्थ की जो है वो प्रतीति नहीं होती है। जिसमें व्यंग्य अर्थ की स्पष्टतया प्रतीति नहीं होती है, उसे अवर काव्य या अधम काव्य कहते हैं। ठीक है, ये बात ये यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, तो अव्यंग्यम का अर्थ यह नहीं है कि अवर काव्य में इसको एक चीज कहिए, अवरम माने मध्यम, अधम काव्य भी कहते हैं। कारिका में जो अव्यंग्यम पद प्रयुक्त किया गया, उसका अर्थ यह नहीं कि अवर काव्य में व्यंग्य अर्थ होता ही नहीं है, व्यंग्य अर्थ हो सकता है किंतु वह स्फुटतः प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः चित्र काव्य में व्यंग्य की अस्फुट प्रतीति होती है या प्रतीति नहीं होती, और व्यंग्य के अस्फुट होने पर, तो यदि व्यंग्य है और वो प्रतीत ना हो, अस्फुट होने पर, तो अस्फुट नामक गुणित व्यंग्य काव्य होता है, ये प्रदीपकार कहते हैं। अथवा उसमें रसादि भी व्यंग्य हो सकते हैं, किंतु कवि के विवक्षित नहीं होते। कवि का ध्यान शब्दालंकार और अर्थालंकार की, इसलिए कहा शब्द चित्र और अर्थ चित्र, उनकी ओर ही होता है। देखो, चित्र काव्य गुणयुक्त भी होता है, किंतु यदि उसमें गुण है तो रस भी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि मम्मट के मत में गुण तो रस के धर्म, ये रससांगिनो धर्म। ठीक है, इसलिए टीकाकारों ने जो कहा है, सारबोधन टीकाकार है, उनका मत है गुण का अर्थ गुण व्यंजक है। अतः भाव यह है, जिस काव्य में स्पष्टतया व्यंग्य अर्थ प्रतीत न होता हो, माधुर्य आदि गुणों के व्यंजक तथा अलंकार युक्त शब्द और अर्थ की योजना हो, वह चित्र काव्य है। यह 2 प्रकार का होता है, शब्द चित्र और अर्थ चित्र। एक एक उदाहरण देखते हैं दोनों का। देखिए, स्वच्छंदोच्छल दच्च कच्च कोरच छाते त्रांबुज छटा मूर्छन मुंह में हर्षि हर्ष भेद तस्न निकानाय वा विद्या दुर्या दुदार दु दरी दीर्घा दरि द्रम द्रोहो देख महुर्मि मेदुर मदा मंदाक निमंतता। यह जो श्लोक है, यहाँ शब्दालंकार किसकी छटा दिख रही है हमें, अनुप्रास की। जो सहृद है वो शब्दालंकार में उलझ के रह जाता है, व्यंग्य अर्थ की तो कोई स्फुट रूप से प्रतीति होती ही नहीं है। इसका मुख्य रूप से जो पद है, उसका क्या इसमें मुख्य रूप से आ रहा है, ये चीज देखिए। एक मिनट, ये बहुत ज्यादा, इसको मिनिमाइज करते हैं थोड़ा। ये है, यहाँ पे शब्दालंकार जो है उसी में व्यंग्य अर्थ की तो स्फुट रूप से कोई प्रतीति नहीं होती, शब्दालंकार में व्यक्ति उलझ के रह जाता है। यहाँ पे जो मुख्य पद है मंदाकिनी, वह मंदताम अहन्याय भित्यात, गंगा हमारे जो मंदता है, जड़ता है, उसको तुरंत ही तोड़ दे, उसको खत्म कर दे। और ये जो सारे हैं, स्वच्छंद छलदच को छटा और मूर्छन वो, ये सारे गंगा के विशेषण हैं। इसमें उलझ के रह जाता है, शब्दालंकार है यहाँ पे। यहाँ पे जो गंगा की विशेषता की बात की गई है, गंगा का सारे विशेषण है। गंगा कैसी है, जिसकी धारा कैसी है, स्वच्छ, स्वच्छंदो छलदच्च को छाते तरांबुज छटा, स्वच्छंद रूप से उछलती हुई, अच्छ अर्थात निर्मल, और किनारे के गड्ढों से अत्यंत वेग से प्रवाहित होने वाली जो जल की धारा है, उसने जिसके मोह यानी अज्ञान को दूर कर दिया है, जिससे ज्ञान नाश हो गया है, वह ऐसी जो गंगा है। और कैसी है वो, जिसके बड़े 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 मेंढक दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार की कंदराओं से युक्त है, जो दीर्घकाय है, और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शाखा वाले पत्र पुष्प आदि वाले जो वृक्ष थे, उनके गिराने के कारण ऊपर उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों से युक्त जो अत्यंत गर्वशालिनी गंगा है, वह तुम्हारे पाप या अज्ञान को तुरंत नष्ट कर दे।
यहाँ पे कोई व्यंग्यार्थ नहीं है, केवल शब्दालंकार का ही प्राधान्य है शब्द में, इसीलिए यहाँ पे शब्द चित्र काव्य है, व्यंग्यार्थ की स्फुट रूप से प्रतीति नहीं होती। अगला उदाहरण देखते हैं। ये अर्थ चित्र का यानी अर्थालंकार का उदाहरण है। विनिर्गितम मानद मात मंदिरात भवत्युपसृत्य यदृच्छापियम ससंभ्रमेन्द्र द्रुत प्रातितार्गला निमीलिताक्षीव भ्यामरावती। यहाँ देखिए, शत्रुओं के मानद मान मर्दन करने वाली जिस दैत्यराज हैग्रीव को सुनकर के, दैत्यराज हैग्रीव अपने महल से निकला है, उसको सुनने मात्र से देखिए इंद्र की क्या दशा हो रही है। मान मर्दन करने वाले जिस दैत्यराज हैग्रीव को अपने अपने आत्म मंदिरात, अपने राज प्रसाद से, मंदिर से, और कैसा निकला वो यदृच्छापि, बिना किसी, और कोई उसको कोई ऐसा नहीं है किसी उद्देश्य से, इच्छा के अनुसार यूं ही घूमने निकला है, बिना किसी उद्देश्य के यूं ही इच्छा अनुसार जो निकला है, उसको भी सुन करके उपसृत्य ससंभ्रमेन्द्र, घबराहट के साथ में इंद्र ने द्रुत प्रातित अर्गला, जिसकी अर्गला गिरा दी है, सारे मार्ग बंद कर दिए हैं, ऐसी जो उसकी अमरावती नगरी है वो भिया माने डर के मारो ऐसे लग रही है, डरती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे निमीलिता अक्षी एव, जैसे मानो उसने भय के कारण आंखें बंद कर ली, आंख बंद, जैसे डर लगता है तो आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाते हैं ना, ऐसे वो बैठ गई है। तो ये यहाँ पे जो अलंकार का, अर्थालंकार का, यहाँ पे भिया अमरावती निमीलिताक्षी है ना, तो क्या है, भिया निमीलिताक्षी जो अमरावती जाता, यहाँ पे जो अमरावती जो नगरी है वो डर के मारे मानो जिसने अपनी आंखें बंद कर ली है, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस उत्प्रेक्षा अलंकार में ही कवि का प्रधान रूप से तात्पर्य है, ठीक है, इसी में उसका कवि का प्रधान रूप से तात्पर्य, यद्यपि वीर इसकी प्रतीति, लेकिन कवि उसकी प्रतीति इतनी हो नहीं पाती। उत्प्रेक्षा अलंकार में ही कवि का मेन तात्पर्य है। यह काश्मीरक मेंट का भी जो प्रणीत हैग्रीवध नाटक से जो है उससे उद्धृत किया गया है। कहा जा सकता है कि यहाँ हैग्रीव का जो वीर भाव व्यंजक है उसी की विभावादि की इस काव्य में योजना की गई है, तथापि कवि का तात्पर्य विशेष रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार में ही है। वह द्वार बंद की हुई अमरावती से भय से निमीलित नेत्रों वाली नायिका की संभावना करता है, तो वही उत्प्रेक्षा विशेष चमत्कार जनक है। व्याख्याकार नरसिंह ठक्कुर का विचार है कि हैग्रीव इस नाटक का प्रतिनायक है, अतः उसका वीर भाव यहाँ व्यंग्य नहीं हो सकता। यह काव्य का चमत्कार उत्प्रेक्षा नामक अर्थालंकार के लिए आश्रित है और कोई भी स्फुटतया व्यंग्य अर्थ की यहाँ प्रतीति नहीं है, इसलिए अर्थचित्र या वाच्य चित्र कहा जाएगा। इस प्रकार काव्य के तीन भेद हैं, उत्तम काव्य, ध्वनि काव्य, गुणीभूत काव्य या मध्यम काव्य, और काव्य का तीसरा भेद है अधम काव्य, अवर काव्य। यह दो प्रकार का होता है, शब्द चित्र या अर्थ चित्र, जहाँ शब्दालंकार की प्रधानता होती है। शब्दालंकार में लिख के रह जाता है व्यंग्य अर्थ की कोई स्फुट रूप से प्रतीति नहीं होती है, वह शब्द चित्र, और जहाँ पे अर्थालंकार की प्रधानता होती है, अर्थालंकार ही स्फुट रूप से प्रतीत होते हैं, व्यंग्य अर्थ की स्फुट रूप से प्रतीति नहीं होती, वो अर्थालंकार जो अर्धचित्र काव्य है। तो अव्यंग्यम का अर्थ है यहाँ पे जहाँ पे व्यंग्य अर्थ की स्फुट रूप से प्रतीति नहीं होती। आचार्य मम्मट ने काव्य की ये तीन भेद किए हैं। यहाँ तक काव्य प्रकाश का देखते हैं तो प्रथम उल्लास संपूर्ण हो जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने काव्य के प्रयोजन, सर्वप्रथम काव्य मंगलाचरण, फिर काव्य के प्रयोजन, फिर काव्य के हेतु, फिर काव्य का लक्षण, और फिर काव्य भेदों पर विशेष रूप से चर्चा की है। आज की क्लास को यही समाप्त करती हूँ। आगे के विषयों का अध्ययन अगली क्लास में देखेंगे।